सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेज गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7 विषय संस्कृत त्रयोदश पाठ। आप देख सकते हैं त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम, यानी जो संस्कृत है वो अमृत भाषा के समान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है विश्वस्य उपलब्ध भाषा भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा थी। तो यहाँ पर संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषे अनेकासाम भाषाण जननी मता प्राचीनो ज्ञान विज्ञानो निधि अस्या सुरक्षित। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी या माता है। इसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय केनापि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत। तो इसका संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। अब है इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी केचन कदति यत् संस्कृत में गणकस्य करते सर्वताम भाषा। तो इसका हिंदी अर्थ देखिएगा, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अस्या वाड्मय वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्र वित्तीय समृद्धमस्ति। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदासा दीनानाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्र जगति प्रतिष्ठमस्ति। तो यहाँ पर देख सकते हैं कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र शून्य प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट अक्रोत। गणित शास्त्र में शून्य जीरो का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। सुश्रुत योगदान विश्व प्रसिद्धम। फिर संस्कृत यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमानन शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय। तो यहाँ पर देख सकते हैं वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। नेक्स्ट, संस्कृत विधानाम सूक्त अभ्युदयम प्रीणति यथा सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हिंदी अनुवाद आप देख लीजिएगा। हिंदी अनुवाद, संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे सत्य की ही जीत होती हैं, संपूर्ण पृथ्वी परिवार हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत विद्यमान सूक्त अभ्युदयन प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुदेव कुटुम्बकम विद्या मनुस्मृति योगे कर्मस्य कौशलम इत्यादि। तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे सत्य ही जो है सत्य की ही जीत होती हैं और संपूर्ण पृथ्वी परिवार हैं। विदा ही सर्वश्रेष्ठ हैं। विद्यानुमृत योग कर्मसु कौशलम इत्यादि, यानी विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त किया जाता है। योग जो है कर्म और कौशल इत्यादि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहार कर्तु, यानी सभी जो व्यवहार आत्मव्रत करते हैं। संस्कृत भाषाएं सम्यक शिक्षति, संस्कृत भाषा यह जो सभी को समान दिलाते। केचन कथन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्य वर्तते, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विधा विषया समाविष्टा सन्ति महापुरुषाणां। विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त करता है, कार्य में कुशलता ही योग हैं आदि सभी प्राणियों से अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से शिक्षा देती हैं।
केचन कदति यत् संस्कृत भाषा केवलं धार्मिक साहित्य वर्तते ऐसा धारणा समीचा न सति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवन विद्या विषय समाविष्टा सन्ति महापुरुषाणाम्। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य विद्यमान है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा का केवल धार्मिक साहित्य विद्यमान है। यह विचार उचित नहीं। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषयों का समावेश है। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनाम धरती सामान्य जनाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृत अश्वमेव पठन ते मनुष्य सामंजस्य च परिष्कार भवेत्। तो यहाँ पर संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषयों का समावेश है। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। इसके द्वारा मनुष्य और समाज का, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। इसके द्वारा मनुष्य और समाज का सुधार होगा। कहा गया है अमृत संस्कृत मित्र सरस सरलम वच भाषासु सह महीन्यम यद ज्ञान विज्ञानो पोषकम। तो यहाँ पर मित्र संस्कृत अमृत सरस सरल वच भाषासु महने यज्ञ ज्ञान विज्ञानो। हे मित्र, संस्कृत अमृत सरस और सरल वाणी है, भाषाओं में आदरणीय है, जो ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है। इसका जो हिंदी अर्थ है, हे मित्र, संस्कृत अमृत सरस और सरल वाणी है, भाषाओं में आदरणीय है, जो ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है। अब देखिएगा इनके शब्दार्थ याद करने आपको अच्छी तरह से। शब्दार्थ के पश्चात यहाँ पर ये अभ्यास प्रश्न जो पहला है उच्चारणम कृत, तो उपलब्ध भाषु चिकित्सा शास्त्रम सगणकस्य वैशिष्ट्यम वाड्मय अर्थशास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमाना। फिर नेक्स्ट है 2 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणि लिखित। तो यहाँ पर देख सकते हैं का भाषा प्राचीनतम, तो संस्कृत भाषा शून्यस्य प्रतिपादन क अकरोत् आर्यभट्ट कौटिल्यन रचित शास्त्र किम अर्थशास्त्रम। कस्य भाषाय काव्य सौंदर्यम अनुपम, संस्कृत भाषाय का अभुदया दयाय प्रेयंती सुक्तय। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 3 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। प्रश्न नाम उत्तरण एक वाक्य लिखित सगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा संस्कृत भाषा है, सगणस्य कृते सर्वोत्तम अस्ति। फिर संस्कृतस्य वाड्मय है के समृद्धमस्ति, संस्कृतस्य वाड्मय वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रे समृद्धमस्ति। फिर संस्कृत किम शिक्षायत्, संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षति। फिर नेक्स्ट देखिएगा अस्माभिः संस्कृतं किमर्थ पठनीय, अस्माभिः संस्कृत पठनीयम यतो हि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवति। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट जो 4 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर मति होगा, यहाँ पर ये मति, फिर प्रीतम प्रीति, फिर यहाँ पर देखिएगा शांतया शांतिभ्याम, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्रकृते प्रकृतये प्रकृतिभ्य। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा गीता गीते गीतेभ्य। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कृते कृतया कृतयो वित्याम वित्यो वित्युषु। फिर नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट जो 5 नंबर प्रश्न है, संस्कृत ज्ञान विज्ञानो निधि सुरक्षितो, तो संस्कृत ज्ञान विज्ञानयो क सुरक्षित वशो। संस्कृत संगण से करते सर्वोत्तम भाषा संस्कृत में कस्य करते सर्वोत्तम भाषा। फिर शल्य क्रिया वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति, तो शल्य क्रिया वर्णन कस्मिन् अस्ति। फिर प्रतिष्ठा प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवर्तम, तो कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवर्तम। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों आप देख सकते हैं, इसमें हो जाएगा प्रथमा एक वचन, द्वितीया एक वचन, प्रथमा बहुवचन, तृतीया एक वचन। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थी एक वचन, यहाँ पर हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। तो विद्यार्थियों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कौटिल्यन, तो विद्यार्थी कौटिल्यन हैं जो अर्थशास्त्र के रचयिता थे, चिकित्सा शास्त्र के रचयिता थे चरक, फिर शून्य के जो आविष्कारक थे आर्यभट्ट थे, संस्कृत, ज्ञान विज्ञान, पोषकम और सुक्तय, अभ्युदय, प्रिंति। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड करवा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।